किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर सैकड़ों बाढ़ पीड़ित किसानों के साथ फर्जीवाड़ा। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। गोपालगंज में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर सैकड़ों बाढ़ पीड़ित किसानों के साथ फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। भूमिहीन किसानों के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन की राशि उठाकर धोखाधड़ी की गई है। यह मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, जहां काशी टेंगराही, कुशहर और मोहम्मदपुर पंचायत के किसानों से 2008 में फर्जी तरीके से केसीसी का लोन उठाया गया और तकरीबन 16 साल बाद किसानों को नोटिस भेजकर केसीसी की राशि जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लोन की राशि नहीं जमा करने वाले पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। किसानों का आरोप है कि उनके पास खुद की जमीन और मकान नहीं है, बावजूद इसके फर्जी तरीके से उनके नाम पर फर्जी जमीन का रसीद और एलपीसी के कागजात लगाकर लोन की राशि उठा ली गई है। किसानों ने डीएम से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने किसानों के साथ हुए फर्जीवाड़े पर सरकार और जिला प्रशासन से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित किसानों ने बताया कि हमारे पास खुद की जमीन नहीं है, लेकिन हमारे नाम पर लोन लिया गया है। हमें पता ही नहीं था, अब नोटिस आ रहा है, हमें न्याय चाहिए। किसानों ने कहा कि 2008 में हमारे नाम पर लोन उठाया गया और 16 साल बाद अब दबाव बना रहे हैं। हम भूमिहीन हैं, फिर भी हमारे नाम पर फर्जी लोन लिया गया। किसानों का कहना था कि हमसे इंदिरा आवास और भूमि के लिए दस्तावेज लिए गए, लेकिन हमारे पास न तो जमीन थी और न ही घर। केसीसी लोन कब और किसने उठाया पता नहीं चला। यह सब फर्जीवाड़ा है। वहीं पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, किसानों के साथ बड़ा धोखाधड़ी हुआ है। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सुनिए क्या कहा मंजीत सिंह, पूर्व विधायक जदयू नेता ने। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मिथिलांचल न्यूज, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो को Instagram पर देख रहे हैं तो हमें Instagram पे फॉलो जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। ये सिधवलिया प्रखंड के काशी टेंगराही, कुशहर और कुछ मोहम्मदपुर का ये मामला है। 2007-8 में सेंट्रल बैंक मोहम्मदपुर द्वारा कृषि ऋण किया गया था, केसीसी किया गया था। यहाँ बहुत सारे लोग लगातार हमारा घेराव इस बात को लेकर कर रहे हैं कि 7-8 में जो केसीसी बैंक और बिचौलियों के द्वारा किया गया, जिसमें बहुत से ऐसे गरीब हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके नाम पर बैंक और बिचौलियों द्वारा केसीसी करके और पैसे का उठाव कर लिया गया। गरीबों से का गलत फर्जी एलपीसी लगाए गए, रसीद लगाए गए, उस आधार पर केसीसी करके पैसा उठाया गया। विड्रॉल पर दस्तखत गरीबों से इंदिरा आवास, अन्य लाभ देने के नाम पर दस्तखत भी करा लिए गए और बिना खाता ट्रांजिट के ही पैसे विड्रॉल के आधार पर बैंक और बिचौलियों द्वारा उठा लिया गया। और इन गरीबों को लगातार 10 साल, 12-15 साल के बाद अब बैंक से नोटिस जा रहा है, सर्टिफिकेट केस इनके ऊपर हो गए। तब इन गरीबों को यह मालूम चल रहा है कि हमारे ऊपर केसीसी लोन है। जब भूमिहीन हैं तो इनको केसीसी ऋण बैंक ने कैसे दिया, यह तो सवाल उठता है। हमने इस संबंध में जिला पदाधिकारी को इनके आवेदन को हमने दिया है कि आप जांच करिए त्वरित। जो बैंक और बिचौलिए हैं, दोषी कर्मी हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। जो इन पर सर्टिफिकेट केस हुआ है, जांच होने तक आप सबके गिरफ्तारी पर आप रोक लगाइए। नए सिरे से जांच करके गरीबों को न्याय दिलाइए। और जिला प्रशासन यदि हमारी बातों को नहीं सुनता है, इतने गरीब दलितों के नाम पर जो फर्जी तरीके से बैंक ने केसीसी ऋण करके पैसे का घोटाला किया है, तो निश्चित रूप से हम अपने सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के पास जाएंगे, वित्त सचिव के पास जाएंगे। सरकार के स्तर पर हम इस बात का संज्ञान दिलाएंगे और निश्चित रूप से जो दोषी बिचौलिए हैं, बैंक कर्मी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। वही नहीं,
बल्कि सरकार से यह मांग करेंगे कि अगर गरीबों के नाम पर गलत तरीके से केसीसी करके पैसा किसी ने उठाया है तो इन सब मामले को देखते हुए सारे गरीबों को न्याय दिलाए, यह मेरा पूरा प्रयास होगा। लोक शिकायत कोषांग का भी कुछ आदेश आया हुआ है 2024 में। लोक शिकायत का कागज़ मेरे पास उपलब्ध है और 2024 में एक परिवादी मिथिलेश प्रसाद ने परिवाद यह दायर किया था और आप इस परिवाद के संदर्भ में जो लोक शिकायत पदाधिकारी ने पूरी सुनवाई करके और जो निष्कर्ष निकाला है उसमें आश्चर्य है कि बैंक ने जो केसीसी किया, किसी भी गरीबों के जो रिकॉर्ड्स हैं वह बैंक के पास नहीं है, सब बैंक ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, साक्ष्य सारे बैंक द्वारा मिटा दिए गए। यह बात तो लोक शिकायत पदाधिकारी ने अपने जांच में भी लिखा है और 2024 में ही लोक शिकायत पदाधिकारी ने यह आदेश पारित कर दिया कि जिला प्रबंधक गोपालगंज, शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक इंडिया गोपालगंज को निर्देश दिया जाता है कि ऋण संबंधित जो मामले हैं उसमें जो लापरवाही अनियमितता बरती गई है उसका जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोक शिकायत के आदेश के बावजूद भी 1 वर्षों में अब तक कोई इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं की गई, ना ही कोई गरीबों को राहत दी गई है।